हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने एक्सरसाइज की थी, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज की थी 1.2 जिसमें हमने किया था फर्स्ट से क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किया था। ठीक है, टुडे वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमने एक्सप्लेन करना है कि अगर ये कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी, बट ये क्यों है कंपोजिट नंबर वो हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके फैक्टर जो है वो मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे 8, 16। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। हमें ऑलरेडी मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंसिडर करेंगे जब हमने ये नंबर लिया, इन दोनों टर्म्स में से मैं 13 को कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नंबर 13 हो गया, एक ये होल नंबर हो गया, एक 1 हो गया, जिससे ये नंबर जो है वो मल्टीप्लाई जो इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या, द अबव नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर होगा। इन द सेम वे जो अदर टर्म दी है उसमें से भी 5 कॉमन आ जाएगा, तो उसमें एक 5 नंबर हो गया, एक फैक्टर 5 हो गया, एक नंबर खुद एक नंबर 1 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ हो गया। तो ये नंबर इनके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। तो वी नो दैट कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देयरफॉर ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या होंगी, कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर यहाँ पे बताया हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स वो पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एंड वाइल जो रवि है टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब उसी सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए रवि जो है वो कितने मिनट्स लेता है? रवि लेता है 12 मिनट्स। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और अब बोल रहे हैं कि सपोज करो कि दोनों ने एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था। लेट इट में एग्जाम्पल बना लेती हूँ यहाँ पर कि जैसे ये है कि ये सर्कल था, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो और सेम टाइम पर और गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही गए थे। तो आपने बताना है आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मिनिमम हमने टाइम निकालना है, बिकॉज कितने कम से कम कितने टाइम में जो थे दोनों जो थे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मिनिमम जब निकालना तो आपको बताया वो क्या होता है, एलसीएम, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय सोनिया की ड्राइव करने के लिए 1 राउंड, तो कितना है 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि ड्राइव टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वो कितना है 12 मिनट्स। ठीक है, तो एलसीएम है 18 और 12 का लेंगे, बिकॉज यही आपको दे देगा कि कम से कम कितने टाइम में दोनों जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से मीट करेंगे। ठीक है, अब है एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे 18 के, प्राइम फैक्टर्स लेंगे 12 के। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर 2 का जो मैक्सिमम देखें, दोनों में 2 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर 2 का क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो दैट मीन्स हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब इन 3 दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिस जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 3 to the 9, तो ये हो जाएगा 36। तो सोनिया और रवि जो है कितने कम से कम कितने टाइम में जो थे वो दोनों एक ही पॉइंट में मीट करते हैं, तो वो टाइम है 36 मिनट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको ये इस टाइप का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने मैक्सिमम निकाला था। तो मैंने वहाँ पर ये मेंशन किया था कि जब भी हमें कोई चीज़ मैक्सिमम में निकालनी होती है तो उसमें हम लेते हैं एचसीएफ, और जब हमको कम से कम कितना टाइम, मिनिमम, एटलीस्ट, तो उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके रिलेटेड बताऊंगी। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है टर्म जो है हमारी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, वेयर पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए 3/5, 4/9, 13/15, -7/8 एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर आगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि हम उसको इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर √2 दिया है, अब √2 को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो वो एक डेफिनेट नंबर नहीं देता, वो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, वो कहीं स्टॉप नहीं होगा। उस वे में जो ये इरेशनल नंबर जो है वो आपका आ गया, क्योंकि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, √2, √3, √15, √1,
-√2 यहाँ पर आ गया 0.10 इस तरीके से नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूस जो है, कहीं स्टॉप नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, कम स्टॉप नहीं होता, तो इसलिए ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो है वो एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो जो मतलब पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स कि जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आफ्टर 2 अगर यहाँ पे 10 है, फिर से अगेन 10 आएगा, फिर अगेन 10 आएगा, इस तरीके से नंबर होते हैं। ठीक है, इसकी भी 2 टाइप्स हैं। अब है टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है आपकी, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होती है द नंबर विच टर्मिनेट्स, मतलब जो कंप्लीटली स्टॉप हो जाए पॉइंट के बाद। जैसे यहाँ पर 1.25 की एग्जांपल दी है ना, ये 2 पॉइंट के बाद क्या, 2 वर्ड्स डिजिट्स के बाद ये खत्म स्टॉप हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ बोला, मतलब यहाँ बोला नंबर विच टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, मतलब जब भी डिवीजन करें कुछ स्टेप के बाद वो स्टॉप हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिया, 5 के बाद जो है रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये जो डिवीजन थी वो यहीं पे स्टॉप हो गई। इन द सेम वे यहाँ पे डिवाइड जो किया वो 1/4 पे खत्म होगी, स्टॉप होगी, फाइनाइट नंबर्स के बाद स्टेप खत्म हो गया, तो ये यहीं पे जो नंबर था वो स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो गया, तो उन्हीं को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, कोई भी ऐसा नंबर जिसके पॉइंट आपको दिख रहा है कि ये 1.25 आगे रिपीटेडली नहीं है, या रिपीट ना हो, कोई नंबर आगे नहीं आ रहा, आपको एक सामने दिख रहा है कि सिर्फ पॉइंट के 2 ही डिजिट आए, उसके बाद आपको रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर नहीं मिल गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस केसेस में हम उसको बोलते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दैट मीन्स वो उसका जो है डिनोमिनेटर, मतलब वो पॉइंट आपको 2 के बाद स्टॉप कर रहा है, मतलब वो टर्मिनेट हो रही है टर्म। ठीक है, अब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट, मतलब दैट मीन्स जो पॉइंट एंड ना दे आपको, वो आगे कंटिन्यू होता रहे, मतलब पॉइंट के बाद आपको नंबर आगे आगे लेते रहे, तब भी वो डिवीजन जो है वो आपको रिमाइंडर 0 ना दे। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक होती है जो रिपीट करती है और एक होती है जो रिपीट नहीं करती। ठीक है, वो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट जो डेफिनेशन है कि इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, दैट इज द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट, जो नंबर टर्मिनेट ना करे, मतलब एंड नहीं आए उसका। ठीक है, और रिपीट करे पर्टिकुलर नंबर को अगेन एंड अगेन, किस प्रोसेस में, डिवीजन के प्रोसेस में, उसी नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 बार, दैट मीन्स 0.333, इस तरीके से 0.112, तो ये 0. फिर से 112 आ रहा है, फिर से 1, मतलब ये जो टर्म्स हैं ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं वैसे वो रिपीट नहीं हो गए, बट ये है कि नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूस आगे तक जाता जाएगा, जैसे यहाँ पर जा रहा है। द नंबर विच नाइदर टर्मिनेट, ना ही वो स्टॉप करे तो ना ही वो पर्टिकुलर नंबर को रिपीट करे। ठीक है, किस प्रोसेस में, डिवीजन के प्रोसेस में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन कहते हैं, जैसे 1.03003 इस तरीके से। ठीक है, कि ये जो है वो स्टॉप नहीं हो रही है। जैसे √3 की भी आप आगे के जब इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये भी आपको 1.732 इस तरीके से नंबर देता रहता है। ठीक है, तो यही आपकी एग्जांपल्स आ गई इनकी। ठीक है, रैशनल नंबर्स की, और फिर उसके आगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर सॉरी। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर प्रूव करना था इरेशनल, तो हम सपोज करेंगे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और आपको पता है अगर एक नंबर रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में होता है या A/B की फॉर्म में होता है। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया A/B की फॉर्म में। ठीक है, तो जहाँ पर A और B जो है वो को प्राइम नंबर होंगे, आपको पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, इसमें A और B दोनों आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, कि दैट मीन्स वो और डिवाइड नहीं होते। साथ ही साथ इसका डिनोमिनेटर जो है वो B के इक्वल 0 के इक्वल, B जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड लेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें इसी टाइप से स्टेप्स करने होते हैं। ठीक है, जब स्क्वेयरिंग लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा A²/B², तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये आ गया 5B² दैट इज इक्वल्स टू A², तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट।
अब इससे यहाँ पर ये शो हो रहा है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, इसको डिनोमिनेटर ले जाऊंगी, दैट मीन्स 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये आएगा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अगर 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो ए को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ आएगा 5, दिस इम्प्लाइज कि 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है। और अगर 5 ए को डिवाइड करा, दैट मीन्स ए क्या होगा, ए किसके को, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी ए की वैल्यू होगी, तभी वो डिवाइड कर रहा है उसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू 5 आर, लेट इट भी वो नंबर क्या ले लिया, आर ले लिया, कि जिसके साथ आप डिवाइड करके आपको ए मिल रहा है। मतलब 5 जब ए को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके आपको 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके आपको ए मिल रहा है। हम यहाँ पर लेट करेंगे, ठीक है। 5 डिवाइड्स ए दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको लेट इट भी दिया हो 9 4 8 ले लो, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि ए डिवाइड बाई 4, इसमें यहाँ पर ये है कि 5 जो है 4 जो है वो 8 को डिवाइड, ठीक है, 4 जो है यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 4 डिवाइड 8, 4 डिवाइड 8, दैट मीन्स 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है ना, मैंने किया यहाँ पर। अब 4 जब 8 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 4 किसी के साथ, किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी हमारे को 8 मिल रहा है। तो वही हमने जो नंबर मल्टीप्लाई करा उसको हमने लेट किया आर, जैसे एग्जांपल दिया 4 2 ज़ा 8 होगा ना, तो वही लिखूंगे 4 2 ज़ा 8, वही हमने यहाँ पर इसको यूज किया है, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर आर ले लिया। अब ये आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, कैंसिल आउट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर, ये 5 से 25 हो जाएगा, यहाँ आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आर स्क्वायर। अगेन 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सेम यही प्रोसेस यहाँ पर लगेगा, सेम इसी प्रोसीजर से हमने इसको लिखा है। और अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करा है तो दैट मीन्स 5 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, ये आ जाएगी इक्वेशन डबल स्टार, ठीक है, ये थी स्टार, ये आ गई डबल स्टार। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 डिवाइड्स ए 5 डिवाइड्स बी, दैट मीन्स ए और बी में कॉमन फैक्टर, यहाँ मैंने बताया था ए और बी जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं, तो कोप्राइम नंबर दैट मीन इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 5 ए को भी डिवाइड करा है, 5 बी को भी डिवाइड करा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर। तो 5 डिवाइड्स ए एंड बी, तो दिस मीन्स कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो फैक्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया जो लेट किया है ए बाई बी जो कोप्राइम नंबर है, दैट मीन्स कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर दोनों ए और बी का नहीं होगा, बट यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट जो हमने फैक्ट लिया था वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो सपोज अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो √5 जो है वो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेंगे ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसको ले लेंगे ए बाई बी की फॉर्म में, जहाँ पे बताऊंगी कि ए और बी जो है वो कोप्राइम नंबर है या इंटीजर्स हैं, जहाँ पर बी जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसको वहां शिफ्ट कर लेती हूँ, ये हो जाएगा ए बाई बी -3, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा a - 3b अपॉन b, और ये हो जाएगा 2√5, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो √5 इसके इक्वल हो जाएगा a - 3b अपॉन 2b। देयरफॉर a - 3b अपॉन 2b क्या हो जाएगा, एक रैशनल, बिकॉज ये p बाई क्यू की फॉर्म में ना, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, अगर ये एक रैशनल नंबर हो तो ये √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि ये फैक्ट कि √5 जो है वो तो एक इरेशनल नंबर है, तो सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, हमने बताना है कि बाकी जो हैं नंबर्स वो क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो जैसे आपको दिया हुआ है 1/√2, अगेन इसमें हम वही करेंगे, 1/√2 इज इरेशनल, दिया हुआ ना हमने प्रूव करना तो कि ये इरेशनल, तो हम लेट कर लेंगे कि 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 1/2 अगर एक रैशनल नंबर है तो ये ए बाई बी की फॉर्म में होगा, जहां पर ए और बी जो है वो कोप्राइम इंटीजर्स होंगे और बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, बिकॉज 1/√2 लिखा ना, इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू b बाय a, ठीक है। तो b बाय a, देयरफॉर b बाय a जो है वो एक रैशनल नंबर है ना, तो 2b क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, बिकॉज √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो 1/√2 इज एन इरेशनल
नंबर। इन द सेम वे 7√5 इज इरेशनल, उसको हम इक्वेट करेंगे, मतलब इरेशनल नंबर हमने बताना है ये, तो हमने लेट कर लिया कि 7√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर a और b जो है वो कोप्राइम इंटीजर्स होंगे और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इस 7 को डिवाइड कर लेंगे तो a बाई 7b जो है वो एक p बाई q की फॉर्म में लिखा है। तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो है वो एक रैशनल नंबर है, और अगर ये टर्म रैशनल नंबर है √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी होगा रैशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इससे और हमारे को पता है कि √5 तो इरेशनल नंबर होता है, तो हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, वो प्रूफ हो जाएगा कि वो एक रैशनल नंबर, बिकॉज हमने रैशनल नंबर इसको लेट सपोज किया था, हमारी कंट्राडिक्शन होगी, हमारा सपोजिशन जो है वो रॉन्ग होगी, इसलिए फिर 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर हो गया। इन द सेम वे आप इस पार्ट को भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। फिर नेक्स्ट जो है, ये दो थ्योरम्स हम यूज करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में। ये थ्योरम कहती है कि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है सच दैट कि अगर हम q की मतलब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं और वो हमारे को 2n और 5 मतलब 2 और 5 सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर्स दे, ठीक है, और जो हमारा n और m हो वो नॉन नेगेटिव हो, तो उस केस में x जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेट करती है। ठीक है, क्या करती है, टर्मिनेट करती है। अब यहाँ पे बोला जाए अगर रैशनल नंबर है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो 9m जो है वो क्या नॉन नेगेटिव नंबर है, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ठीक है, हम इससे साथ अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें यहाँ पे बोला है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी इसके, बट हमने यहाँ पर ये बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किए हुए हमने चेक करके ये बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसमें नॉर्मली यही है कि आपने हर एक पार्ट में Q को आपने Q का प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है, उसके फैक्टर्स में देखना है, अगर वो 2 और 5 की रिप्रेजेंट करते होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 13/3125, ठीक है, 3125। इसमें मैंने प्राइम फैक्टर लिया तो ये आ गया 5^5। ठीक है, तो इस खाली 5^5 है तो हम लिख सकते हैं 2^0, क्योंकि एनीथिंग (0) इज 1, तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म का आ गया। तो अगर आपको ऑलरेडी इस थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में अगर आपका डिनोमिनेटर होता है तो वो जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर वे लिखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। अब नेक्स्ट आ गया 17/8। तो जब 8 का प्राइम फैक्टर लेंगे तो वो हो जाएगा 2^3, तो मैं यहाँ पर 5^0 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 2n और 5m में। ठीक है, तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन जो है 17/8 वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। फिर नेक्स्ट आपका है 64/455। जब इसका प्राइम फैक्टर लेंगे वो होगा 5 × 7 × 13। 5 तो ठीक है, बट 2 तो यहाँ पर है नहीं, चलो 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या फैक्टर है 7 और 13 का। तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो 2n और 5m की फॉर्म में नहीं है, मतलब 2n × 5m की फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए जो ये जो एक्सपेंशन होगी विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1600 का आएगा, उसमें भी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो फिर से ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर नेक्स्ट है 29/343। तो इसमें भी हमने इसको रिप्रेजेंट जो है वो 7/3 की 7/3 हुआ। इसको अगेन हम इसको इस फॉर्म में नहीं कर पाए 2n × 5m। तो अगेन ये जो है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 29/343 की, वो भी क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। ठीक है, 6th पार्ट में तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, 7th पार्ट में 7 एक्स्ट्रा था, इसलिए डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं हुआ, तो आपका ये एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा। ठीक है, अब ये 6/15 जो है वो कोप्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने 3 से डिवाइड कर लिए और डिनोमिनेटर हमारा जो है वो आ गया 5^1 और 2 को हम इंटू 2 करके 2^0 लिख सकते हैं। तो ये भी डिनोमिनेटर जो है वो 2n और m की फॉर्म में आ गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट 35/50 वाला है, उसमें भी सेम ये कोप्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड होंगे। तो इसकी टर्म जो है वो आएगी 7/2^1 × 5^1। अगेन ये डिनोमिनेटर
जो है वो 2m और n की फॉर्म में, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर जो है इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है 35/50 जो है वो टर्मिनेटिंग हो गई, ठीक है। इसके साथ इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस एक्सरसाइज में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।